हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। इस लेक्चर में जो है कुछ मोशन चैप्टर का टॉपिक बच गया था, उसको कवर करेंगे। ठीक है। और जो है ये लेक्चर बहुत शॉर्ट होने वाला है क्योंकि टॉपिक बहुत कम बचा है, ठीक ना। और कुछ हेल्थ इशू है और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचेगा उसको कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे और देन उसके बाद एसटन का भी ऑल क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे उसका भी। और जो है कि व्हाइट बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है क्या करना, जैसे कि टू लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे तो पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से ही बोर्ड क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो प्लेस नहीं बचेगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सोच रहा हूँ कल से कि क्या उसको जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो बोर्ड में हो जाएगा, बट जो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कल से कॉपी में ही कर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो कल से ही आपका जो भी एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो टॉपिक रिमेंस बच गया है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? A force which needed to make an object in circular path is called centripetal force. Once again, a force which needed to make an object in circular path is called centripetal force. वैसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने में किस में, सर्कुलर पाथ में प्रयोग होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अ फोर्स विच इज या द फोर्स which is needed to make an object in a circular path is called सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। क्या? वैसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने में काम आता है। सॉरी, जो ऑब्जेक्ट को बनाने में काम आता है वो भी कहाँ पे? सर्कुलर पथ पे। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है। द फोर्स विच इज नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये क्या है? बहुत इजी टॉपिक है, बट ये लास्ट में आ गया। क्या था? फर्स्ट का था व्हाट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्या है? What difference between रेस्ट एंड मोशन? क्या अलग, क्या डिफरेंट है? तो बहुत क्या है, इजी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, तो हर कोई बता देगा। रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंट है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं? रेस्ट। क्या देखते हैं? रेस्ट। If an object, क्या? If an object does not change its position, if an object does not change its position with respect to time is called rest. Okay, if an object does not change its position with
अ टाइम इज कॉल्ड क्या, रेस्ट। क्या कहते हैं, रेस्ट। क्लियर है? रेस्ट में कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल रेस्ट में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि ट्री क्या है, रेस्ट। ट्री तो मोशन में नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, रेस्ट। और ट्री, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है, रेस्ट में। ट्री, मार्कर, etc। ओके, अब चलते हैं मोशन। रेस्ट क्लियर है? वैसा ऑब्जेक्ट जो कि समय के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन अपना चेंज नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, इसको हम रख देते हैं रेस्ट, मतलब ये यहाँ पे हम रख दिए, तो क्या यहाँ पे आ जाए खुद, नहीं। तो वैसा ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट पे। तो रेस्ट क्लियर है? अब चलते हैं मोशन। मोशन मतलब गति। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time is called motion। क्वेश्चन क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसका क्या, मैन। ठीक है, अब जब देखते होंगे, आप ट्रेवल करते होंगे, तो अब मूविंग व्हीकल, फ्लाइंग बर्ड, क्या होगा, मूविंग व्हीकल, फ्लाइंग बर्ड, ये सब क्या है, फ्लाइंग बर्ड। जैसे पक्षी यहाँ से उड़ेगी तो कुछ सब आप देखिएगा कि कुछ आप मतलब कि अभी आप देखें कि पंछी यहाँ पे उड़ रही है, और उसके बाद अब 5 मिनट लेटर दिखेगा बाद में, तो पंछी कहाँ चल जाएगी, मिनिमम 2 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन में भी चेंज हो, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन। वो क्या कर रही है, मोशन। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन भी चेंज हो, उसे क्या कहते हैं, मोशन। अब चलते हैं व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वैसा लाइन, मतलब कि कैसा, द लाइन थ्रू विच अ रिलेशन बिटवीन अ लाइन थ्रू विच अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी। कैसा रिलेशन, कैसा रखा, टू वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्राफ, इज रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ, द लाइन थ्रू विच इज द लाइन थ्रू विच a relation between two variable quantity
क्वांटिटी रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड quantity is representative it is called ग्राफ। तो ग्राफ क्लियर है, द लाइन थ्रू विच अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी, क्या टू वेरिएबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेटिव द इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ क्लियर है। इसका आप देखते हैं यूजेज, ग्राफ का यूजेज। तो ग्राफ का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ग्राफ का यूज हमको स्टडी करने में भी यूज होता है। ग्राफ अगर ग्राफ नहीं रहेगा तो स्टडी कर सकते हैं इजली नहीं। और ग्राफ का जैसे कि मोशन में भी किया जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और जैसे कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन या द वेलोसिटी कैन बी एस्टिमेट थ्रू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये सब क्या किसके साथ करते हैं? ग्राफ के यूज से ही सब किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि जो है ये शॉर्ट में आपका जो टॉपिक बचा हुआ था वो कंप्लीट हो चुका। और कल से आपका टेस्ट जो एनसीईआरटी बुक का टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो सब 2-3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 लेक्चर रहेगा एस्ट्रेंथ का और आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा और चैप्टर तो समाप्त हो ही गया। तो बस मिलते हैं कल विथ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।